मैं डॉक्टर नीतू शर्मा गाजियाबाद से। सारे बच्चे 26 जनवरी का उत्सव मना रहे। सबके हाथों में तिरंगा झंडा था और भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। आज बच्चे बहुत खुश थे। कक्षा 5 में पढ़ने वाला राहुल आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसने पहली बार स्टेज पर आकर देशभक्ति का गीत गाया है। और उसकी बहन जो कि कूड़ा भूनने में बड़ा मजा आता था उसको, आज तो वो भारत माता बनी हुई है। लेकिन अफसोस उसका दोस्त भोलू आज भी स्कूल नहीं आया। बहुत कम स्कूल आता है, लेकिन राहुल का पक्का दोस्त है। राहुल की इनकी दोस्ती पक्की है। सारे बच्चे घूंटी लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कभी पेड़ों से बातें करते हैं तो कभी चिड़ियों से बातें करते हैं। बहुत खुश हैं। सब अपने घर पहुंचते हैं। राहुल और करीना दोनों भी घर पहुंचते हैं। उनके पापा जो कि काम करने के लिए दुकान पर जाते हैं वो भी घर पहुंच जाते हैं। उनकी माँ उन्हें गरम गरम दाल देती है और चावल देती है और रोटी देती है। वो खाकर सो जाते हैं। अचानक तेज हवा चलने लग जाती है। पानी बरसने लग जाता है। ठंड और बढ़ती जा रही है। दोनों बच्चे सिकुड़ कर बिस्तर में जाके सो जाते हैं। उनके पापा भी थक के आ रहे हैं। राहुल के किसके पापा थक के आए हैं? राहुल के। वो भी सो जाते हैं। अचानक क्या होता है? किसी के रोने की आवाज है। वो कहते हैं राहुल की माँ सुनो तो, किसी के रोवन की आवाज आवत रही। राहुल की माँ कहती है रहने दो, तुम्हारे तो कान बजते हैं, हमेशा आवाज आती रहती है तुम्हें। तो राहुल की माँ भी बर्तन साफ करती है, अपना चूल्हा चौका करके वो भी जब सोती है तो देखती है कि बापू रोने की आवाज आ रही। वो कहती है राहुल के बापू तुम तो ठीक कह रहा हो, ये तो रोने की आवाज है। पास में शांति के घर से आ रही है। राहुल के पापा तुरंत उठते हैं और उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बारिश को देखते हुए राहुल की माँ कहती है रुक जाओ, अभी 4 बज जाने दो, 5 बज जाने दो, फिर हम जाएंगे। वो वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? शांति के घर में रोबा राहट मची हुई है। शांति का घर जहाँ पे उनके पति सेना में काम करते हैं और इस सेना में बॉर्डर की हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। घर में रोआ राट है। चारों ओर अंधेरा छा रहा है। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है और इसकी माँ का, भोलू की माँ का रोते रोते बुरा हाल। क्यों? क्योंकि वो पापा किसके थे? भोलू के थे। भोलू सोच रहा है मैं क्या करूं, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो उसका दोस्त है राहुल के पापा जब घर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि पता है भोलू के पापा शहीद हो गए, तो वो भोलू का नाम सुनते ही राहुल सोचने लग जाता है कि पापा शहीद का मतलब क्या होता है। तो उसके पापा बताते हैं जो देश की रक्षा करते करते हंसकर अपनी जान निछावर कर देते हैं उन्हें शहीद कहते हैं। लेकिन राहुल के दिमाग में अपने दोस्त की बात चल रही है। क्या कर रहा होगा मेरा दोस्त, कैसे जी रहा होगा, कैसे रहेगा वो। और उसकी बहन वो तो बहुत ही छोटी है, दूध मुंही बच्ची है। वो क्या जानती है अपने पापा के बारे में। घर में सबका रो के पूरा हाल है। उससे तसल्ली नहीं होती और वो निकल कर आ जाता है। अपने भोलू के पास आता है राहुल। भोलू चुपचाप गुमसुम खड़ा है। उसके पास जाके भोलू उसके गले से लग जाता है और कहता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तिरंगे की कसम नहीं छोड़ूंगा, दुश्मनों को एक एक को मारूंगा। राहुल कहता है भोलू तू तो स्कूल ही नहीं जाता, तू कैसे आर्मी में जाएगा, कैसे दुश्मनों को मारेगा। कहता है कसम आज के बाद मैं डेली स्कूल जाऊंगा, रोज स्कूल जाऊंगा और वहां पे पढ़ाई पढ़ूंगा और मैं बड़ा अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। अभी ये दोनों बच्चे बातें कर ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने दादा का भी हाल देखकर जो छोटी बहन को संभाले हुए हैं वो बेचैन हो जाता है। रोने की आवाज बढ़ती चली जाती है। वो रोने की आवाज जैसे ही डेड बॉडी गांव में आती है, सैनिक लेकर आते हैं इस शहीद को सलामी देने के लिए।
सारे लोग हो जाते हैं। भोलू का घर छोटा है, इसलिए जो डेड बॉडी है, जो मरा हुआ शरीर है, जिसे हम शव कहते हैं, क्या कहते हैं, शव, और जिसे हम लाश भी कहते हैं, वो तुम्हारे प्राथमिक स्कूल में रखी जाती है। पूरा गांव इकट्ठा है, कोई उन्हें नमस्ते करता है, कोई उनके पैर छूता है ना। सभी लोग गांव के रिश्तेदार इकट्ठे हैं, सभी बारी बारी से आते हैं। लेकिन जैसे ही भोलू की बारी आती है, अपने पापा के मृत शरीर को देखकर थपक थपक के रो पड़ता है और अपने दोस्त राहुल के गले लग जाता है। अगले दिन स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं राहुल और करीना। भोलू का मन नहीं लग रहा अपने घर। वो जाके पहुंचता है और कहता है, आज मैं स्कूल जाऊंगा। राहुल कहता है, नहीं, आज तेरे दादा को, तेरी माँ को, तेरी बहन को तेरी जरूरत है मेरे भाई। अगले दिन, कुछ दिन बाद तू स्कूल जाना। भोलू प्रतिज्ञा कर लेता है कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जरूर, एक दिन भी छुट्टी नहीं करूंगा और आगे आगे बढ़ता ही रहूंगा। वो डेली स्कूल जाता है, हंसता खेलता, और एक दिन 5th क्लास टॉप कर जाता है। धीमे धीमे 6th क्लास टॉप करता है, 7th क्लास टॉप करता है और 9th क्लास में आकर उसका एडमिशन आर्मी स्कूल में हो जाता है। जब उसका आर्मी स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो वो दौड़कर सबसे पहले किसके पास जाता है, राहुल के पास। सबसे पहले वो राहुल के पास जाता है, कहता है, राहुल भाई, आज मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं आर्मी स्कूल में जाऊंगा, आज मुझे आर्मी स्कूल में जाना है, आज मैं आर्मी स्कूल में जाऊंगा। तो उसके पापा कहते हैं, शाबाश, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जो वो होता है राहुल, वो भी कहता है, मैं भी जाऊंगा। उसकी बहन जो करीना होती है ना, वो भी कहती है, क्यों लड़कियां नहीं जा सकती, मैं भी जाऊंगी, मैं भी बंदूक चलाऊंगी, मैं भी दुश्मनों को मारूंगी। बापू, मुझे भी भेजो ना आर्मी में, मैं भी जाऊंगी, मैं भी इस स्कूल में पढ़ूंगी। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें भी भेजेंगे, लेकिन गांव के सारे लोग, उनके टीचर, उसके संगी साथी, सभी लोग इसे इस स्कूल में भेजने के लिए तैयार होते हैं और वो तैयार हो जाता है। आगे चल के सबसे बड़ा कैप्टन बनने का उसका सपना पूरा हो जाता है। वही भोलू जो कभी पढ़ता नहीं था, वो कैप्टन बन जाता है और दुश्मनों को मारकर अपना नाम और भारत माता के चरणों में सलाम करता है और कहता है, कसम तिरंगे की, ये दुश्मनों को नहीं छोड़ता।